अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब ऑपरेटर एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कोर्स फॉर फीमेल्स, जो फीमेल्स के लिए कोर्स है, हुआ था 31 अगस्त 2025। उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फीमेल्स इंटरमीडिएट की बेस पे फुली फंडेड तौर पर वो कोर्स कर सकती हैं। 300 से ज़्यादा सीटें 300 सीटें अवेलेबल हैं। शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और हैदराबाद रीजन के अंदर 3 इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। सिर्फ सिंध के फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं और ये कोर्स सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट करवा रहा है, जिसको स्टीडा यानी कि सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको यानी कि सपोर्ट कर रही है। और उसके अलावा ये कोर्स सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराची से जो है रजिस्टर्ड है। काइंडली आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की डिटेल्स, स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स, तमाम तर डिटेल्स और उसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने के तमाम तर तरीके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो आपने अपने पास गूगल में किसी भी जगह पर इस तरह से ये पूरा लिंक लिख लेना है। ये पूरा लिंक अवेलेबल है। अगर आप इस लिंक को कॉपी नहीं कर सकते तो आप अपने पास फ़िलहाल ये लिख लें HTTPS। उसके आगे जैसे जैसे बिल्कुल ये लिखी हुई है, ये पूरा आपका लिंक बन जाएगा खुद ही। अदरवाइज़ अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को देख सकते हो। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म पूरे का पूरा इंटरफेस के साथ ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को हमें फिल करना होगा, तो हम इजीली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे। अब ये देखिए एडमिशन इसके क्या कह रहे हैं कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE फॉर टीचर्स। ये टीचर्स के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए फ्रेश फीमेल्स जो इंटर पास हों या BSc पास हों वो भी अप्लाई कर सकती हैं। मैट्रिक बेस पर नहीं है। 3 सेंटर्स हैं, कराची, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना। उसके अलावा ये तमाम तरह डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अगर हम बात करें अप्लाई करने का तरीका तो देखेंगे जी, इंस्टीट्यूट ऑफ अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ICCED रजिस्ट्रेशन फार्म किस तरह आपने भरना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि जी एप्लीकेशन का नाम, आपका जो भी नाम है, जो भी आपका फुल नेम है अकॉर्डिंग टू योर CNIC, या आपका जो मैट्रिक की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंगली स्पेलिंग का बड़ा फ़र्क रखिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसी मिक्स वाली जो है होती हैं स्पेलिंग्स। लाइक अमीन के बारे में हम बात करते हैं, मोहम्मद अमीन, तो AMNN भी होता है और AMIN भी होता है। अगर हम मुबशर की बात करते हैं MUBASHIR भी होता है, MUBASHER भी होता है। तो आपके नाम की ऑफिशियल स्पेलिंग वही होती है जो आपके CNIC पर हो या आपके मैट्रिक की मार्कशीट के अंदर अवेलेबल हो। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपना नाम दे देना है और उसके बाद आगे आपने यहाँ पर फादर्स नेम दे देना है। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से पहले आपने साल को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका साल होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देखते हैं तो जी यहाँ से, ठीक है जी, फॉर सपोज तो आपका जो भी महीना होगा महीना भी सिलेक्ट कर लिया, डेट भी सिलेक्ट कर लिया, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना CNIC लिख देना है। सिर्फ सिंध के डोमिसाइल होल्डर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। CNIC अगर आपके कहीं और का भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा काफ़ी लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर अलग अलग होता है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर अगर सेम है तो भी कोई इशू नहीं है, आप वही नंबर दोबारा यहाँ पर लिख दें। और एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि कभी भी आपका जो कन्वर्टेड सिम का नंबर होता है, फॉर सपोज आपकी यूफोन की सिम है लेकिन आपने उसको कन्वर्ट करवा लिया जोंग पे, तो दिखने में तो वो कोड यूफोन का होगा लेकिन बेसिकली वो सिम जोंग की हो चुकी होगी। इसलिए यहाँ पर आप कभी भी कन्वर्टेड सिम का फ़ोन नंबर ना लिखा करें। अगर आपके पास सिर्फ एक ही सिम है जो कन्वर्टेड है तो आप अपने बहन, भाई, वालदा, वालिद या किसी भी अपने गार्डियन का नंबर लिख सकते हैं, जिनके पास अगर मैसेज है तो वो आपको बता देंगे। और कभी भी कन्वर्टेड ना लिखें। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आप अपना मुकम्मल ईमेल एड्रेस देंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपके साथ रब्ता करते हैं ईमेल के ज़रिए। तो अपना हमेशा फंक्शनल ईमेल नंबर एड्रेस लिखा करें, जिसके ऊपर अगर कोई ईमेल आए तो आपको फ़ौरन पता चल जाए। पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पर वो देना होता है जहाँ पर आप रहाइश पजीर हों। CNIC से सिर्फ इससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप जहाँ भी रहाइश पजीर हैं, फॉर सपोज इवन पंजाब में हो या KP में हो, बलूचिस्तान में हो, अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोस्टल एड्रेस वही दिया करें जहाँ पे आपकी रहाइश हो, चाहे किराए का घर हो या जो भी। एजुकेशन आपकी कितनी है जी, मैट्रिक बेस पर तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, इसलिए मैट्रिक लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम इंटर पास फीमेल्स हों, बैचलर्स या मास्टर्स होल्डर हों तो वो अप्लाई कर सकती हैं। इवन PhD जो भी आपकी स्कॉलरशिप होगी, जो भी आपकी एजुकेशन होगी, लास्ट डिग्री जो आपकी क्वालिफाई हो चुकी है, आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। अगर आप BSc या BA में पढ़ रही हैं तो आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना, बिकॉज वो डिग्री आपकी अब तक कंप्लीट नहीं हुई। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, B.Ed है, M.Ed है, कोई भी ऐसी डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट, कंप्यूटर, अच्छा 6 महीने का जो भी आपकी एजुकेशन होती है वो सर्टिफिकेट काउंट किया जाता है। 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल से लेकर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक आपका डिप्लोमा काउंट किया जाता है। B.Ed आपकी 3-4 तरह की होती है, 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 4 साल, 5 साल, ये सब आपकी B.Ed की डिग्रीज होती हैं। कुछ आपकी BS हो जाती हैं 5 साल 4 साल वाले, लेकिन उसके अलावा बाकी आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज काउंट की जाती हैं। M.Ed के लिए आपको पहले B.Ed करना पड़ता है, B.Ed के बाद M.Ed करना पड़ता है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ HEC के रूल्स के मुताबिक अगर आपने किसी भी BS 16 ईयर एजुकेशन के बाद 1.5 साल का डिप्लोमा कर लिया B.Ed का, तो वो आपके 16 ईयर एजुकेशन यानी कि M.Ed के बराबर काउंट किया जाएगा। या BSc के बाद 2.5 साल वाला भी कर लेंगे तो भी वो आपका M.Ed के बराबर ही काउंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और डिप्लोमा है, पाइट का है या किसी भी चीज़ का है, तो आप अदर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे।
उसके बाद अगर आपने वर्किंग समवेयर काइंडली मेंशन योर एम्प्लॉयर, अगर आप किसी भी जगह पर जॉब कर रही हैं, प्राइवेट स्कूल है या पब्लिक स्कूल है, जो भी है आप उसको अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे। अदर है किसी भी और अदर डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं जो कि स्कूलिंग नहीं है, तो आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगी। उसके अलावा इफ़ यू आर गवर्नमेंट स्कूल टीचर काइंडली सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो ज़ाहिर सी बात है सिंध के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी। सिंध के जो भी ज़िले हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आपने अपने जो भी आपका ज़िला है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें से शहीद बेनज़ीराबाद को सिलेक्ट कर लेते हैं जी, तो उसके बाद आगे आ जाता है कि जी आपके स्कूल का सेमिस कोड, जो भी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनको अच्छे से पता होगा कि सेमिस कोड की कितनी अहमियत होती है। तो जो भी अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और किसी स्कूल में जॉब कर रही हैं तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का सेमिस कोड आपको पता होगा वो लिख दें। आपके स्कूल का लेवल ऑफ स्कूल सेक्शन यू आर टीचिंग। अब ऐसे होता है कि मोस्टली काफ़ी टीचर्स को प्राइमरी स्कूल्स में तो सब्जेक्ट अलाट नहीं होते, उसमें क्लास अलाट होती है, लेकिन इस वक्त जो है शेड्यूल के मुताबिक हर टीचर को जो है सब्जेक्ट अलाट कर दिए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका यानी कि सेक्शन हो, प्राइमरी है या एलिमेंट्री है, लोअर सेकेंडरी है या जो भी आपका यानी कि अकॉर्डिंग टू योर स्कूलिंग और सिचुएशन आपका जो भी सेक्शन बनता है आप वो यहाँ पर लिख दें। और जिस भी हाईएस्ट को आपने पढ़ा लिया आप उसके हिसाब लिखें, चैलेंजिंग थोड़ा सा होना चाहिए। एडमिशन रिक्वायर्स इन, अच्छा आप किस सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? कराची के लिए 100 सीटें अवेलेबल हैं, शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 100 सीटें अवेलेबल हैं और लाड़काना के लिए भी 100 सीटें अवेलेबल हैं। रूरल सिंध वालों को शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना नज़दीक पड़ेगा। कराची और हैदराबाद वालों के लिए कराची ज़ाहिर सी बात नज़दीक पड़ेगा, तो जो जहाँ पर एडमिशन लेना चाहे अकॉर्डिंग टू टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट के मुताबिक उनको टॉप 100 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जी आप इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल काइंडली मेंशन कंप्लीट नेम एंड योर डेजिग्नेशन, जो भी स्कूल का नाम है या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है वो कंप्लीटली मेंशन करें, स्लैश दें या इस तरह का कॉमा डालकर आप अपनी पोस्ट का नाम भी लिखें। प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, पीटी टीचर हैं या प्रेप टीचर हैं, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर लिखें। कंप्यूटर ऑपरेटर भी आप लिख सकती हैं। काइंडली मेंशन योर हॉबीज़ इंटरेस्ट, जो भी आपके यानी कि मशगले हैं, फारिग औकात में आपके काम करने की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको वो मेंशन करनी होंगी। खासकर फीमेल्स के लिए ये होता है कि जी टीचिंग मेरा काम है, बुक्स रीडिंग मेरा काम है और इंटरनेट ब्राउजिंग मेरा काम है, मूवीज़ वाचिंग मेरा काम है, होम डेकोरेशन, कुकिंग और उसके अलावा यानी कि व्लॉग्स देखना, ये सारी चीज़ें वो करती हैं फीमेल्स। या भाई फैशन डिज़ाइनिंग, जो भी आपके शौक हों वो आप इजीली यहाँ पर लिख सकती हैं। ब्यूटी टिप्स के बारे में भी लिखा जा सकता है। प्लीज़ मेंशन द रीज़न फॉर योर इंटरेस्ट इन दिस प्रोग्राम। अब टीचर्स जो होंगे वो कहेंगे कि जी हमें आगे चलो अच्छी तरीके से हमें ट्रेनिंग टाइप मौका मिल गया, हम वो कर लेंगे, आप वो दे सकती हैं। अगर कोई इंटर पास लड़की देना चाह रही है, आप देना चाह रहे हैं, इंटर पास हैं, फ्रेश हैं, तो आप कह सकती हैं कि मेरा इरादा है कि मैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह प्राइवेट या गवर्नमेंट साइड पे टीचिंग करूँगी। या अगर आप जो है हाउस होल्ड हैं तो आप कह सकती हैं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ खुद से ट्यूशन के हिसाब से, तो मुझे ये अगर तालीम मिल जाएगी तो मैं अपने माशरे के आसपास के जो बच्चे मेरे मोहल्ले के हैं मैं उनको भी पढ़ाऊँगी अच्छे से। चलो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। तो आप जो भी रीज़न देना चाहें देने के बाद फाइनली इसको सबमिट करेंगी। सबमिट करने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा। क्योंकि ये मैंने फिलहाल फॉर्म फिल नहीं किया इस वजह से मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप सारे के सारे कॉलम्स इजीली सही से फिल करेंगे तो जो भी यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होगा इस ईमेल पर आपके पास मैसेज भी आ जाएगा वेरिफिकेशन का, और जो आप फ़ोन नंबर देंगे वो उस पर भी आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको व्हाट्सएप जो है इस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड कर लिया गया है। लेकिन आपको शॉर्ट लिस्ट जब किया जाएगा तो आपको मैसेज के जरिए इतला दे दी जाएगी। तो उसके अलावा तमाम तो डिटेल्स आपको मालूम हो चुकी हैं। ये थी इसमें अप्लाई करने की तमाम डिटेल्स। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।